बिना क्रीम, बिना मलाई, बिना काजू, रेस्टोरेंट की सबसे महंगी और पॉपुलर डिश मेथी मलाई मटर की सब्जी। जब बनाओगे तो सोच में पड़ जाओगे, इतनी क्रीमी सब्जी आखिर ये बनी कैसे। तो चलो आज इसका सीक्रेट बता ही देती हूँ। अब आप हर हफ्ते इसे बनाओगे। आप जब चक्कर देखेंगे तो हैरान जरूर होंगे, काजू, क्रीम, मलाई के बिना आखिर ये सब्जी इतनी मलाईदार बनी कैसे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने मेथी को अच्छे से वॉश करके बारीक कट कर लिया है। करीब एक छोटा बंच था तो 250 ग्राम के आसपास मेथी है, ताजी मेथी, और कोशिश कीजिए इसे बहुत बारीक कट करने की। इस मेथी को मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने मटर के दाने करीब करीब एक बड़ा बोल मटर के दाने हैं, वो भी मैंने ले लिए हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम इस सब्जी में भले ही प्याज डालेंगे लेकिन लहसुन बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये लहसुन अगर डालते हैं तो सब्जी का जो नेचुरल मिठासपन है वो खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम हमें ये करना है, मेथी का कसेलापन कम करना है। तो एक पैन लेते हैं, उसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। इस धुली हुई कटी हुई मेथी को हम इस तरीके से पकाएंगे, बस थोड़ा सा नमक डालकर, जिससे इसका पूरा पानी सूख जाए और इसको हम अच्छे से सुखाकर एक तरफ रख देंगे। मतलब इस पैन को हम हटाकर एक तरफ रख देंगे। आगे बढ़ते हैं, जिसमें फाइनल हम सब्जी को बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें डालना है कोई शुद्ध घी नहीं, नॉर्मल ऑयल आप ले सकते हो, बस सरसों का तेल बिल्कुल मत लेना। उसमें हमें डालना है बस जरा सा जीरा, कोई साबुत गरम मसाले नहीं। डाल दीजिए इसमें प्याज जो मैंने बारीक चॉप करके रखे, इनको हमें पकाना होगा। अब आप इसमें डाल दीजिए अदरक, हरी मिर्च। ये हरी मिर्च के साथ जो आपको लाल लाल दिख रहा है, ये ताजी लाल मिर्च है। अगर आपके पास भी है तो डाल सकते हो। हम इसे थोड़ा चलाते रहेंगे जैसे इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। अब बारी है, इसमें मैंने 3 टमाटर को बारीक कट किया है, कोई मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया, उसको हम इसमें डाल देते हैं। टमाटर और प्याज, अदरक और हरी मिर्च, इन सबको आप पकने दीजिए। इसमें नमक भी डाल दीजिए पूरी सब्जी का। जैसे जैसे ये पकेगी सब्जी और धीरे धीरे ये सारी चीजें घुल मिल जाएंगी। अब बारी है मटर को डालने की। जी हाँ, यहाँ भी एक छोटा सा सीक्रेट है जो कि आपको आखिर में पता चलेगा। थोड़े से मटर, करीब 2 से 3 चम्मच मटर को मैंने निकाल के अलग रखा, बाकी मटर मैंने इसी में डाला है। मटर भी बहुत बढ़िया इनके साथ पक जाएं, घुल मिल जाएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब मटर धीमी गैस पर ये पक रहे हैं, तब हम इसमें यहाँ पर एक सीक्रेट कर रहे हैं, वो है ये। मैंने 1 कटोरी मखाने, जिसे फॉक्सनट कहते हैं, भिगो कर रख दिया था 1 घंटा पहले। ये सॉफ्ट और मुलायम हो गए। इन्हें पानी इनका निकाल दीजिए, इसे मिक्सी के जार में डाल दीजिए और साथ में 4 बड़े चम्मच दही। दही कौन सा चाहिए ये बात जरूरी देखिए। 4 चम्मच जो दही है वो खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दही नॉर्मल चाहिए, जो बिल्कुल आज आपने ताजा दही जमाया है या ताजा दही मार्केट से लाए हो, खट्टा बिल्कुल भी नहीं। साथ में बहुत थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, जिससे ये एक बहुत बढ़िया पेस्ट बन जाएगा, आपके काजू के पेस्ट को फेल कर देगा। मिक्सी में ये बिना काजू की पेस्ट तैयार है, वो क्रीमी टेक्सचर देगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। बाद आपको 1 बाय 1 मसाले डालने हैं, जैसे धनिया पाउडर डाल दिया आपने, लाल मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, और आप इसमें डाल दीजिए बहुत थोड़ा सा जीरा पाउडर। गरम मसाला तो बिल्कुल भी नहीं डालना है आपको। बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दीजिए। बस ये सारे मसालों के साथ इस सब्जी को पकाइए। अब बारी है हमें उस मेथी को इस सब्जी में डालने की, जो हमने पका के अलग से रखी है। खुले में ही पकाई थी, इस बात का खास ध्यान रखें। ढक के बिल्कुल न पकाएं, वरना कड़वी हो जाती है, और उसका पूरा पानी सुखा दें। यहाँ मैं 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ, जिससे सब्जी नीचे से लगे नहीं। जब इन सब्जियों को अच्छे से आपने पका लिया, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है, इस पेस्ट को इसके अंदर डाल दीजिए और उसके बाद आप चलाइए। लेकिन यहाँ देखिए, पेस्ट भी मैंने 1-1.5 चम्मच 2 चम्मच ये पेस्ट मैंने बचाई है, बाद में ये जरूरत पड़ेगी इसकी। जब कोई मेहमान आता है, हमें अक्सर पनीर ही याद आता है, और पनीर नहीं हो तो अब आप मेथी और मटर की सब्जी इस तरह बना सकते हैं, सबको इम्प्रेस भी कर सकते हैं। एक और बात, आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने मखाने ही क्यों डाले। हम
पीनट भी तो डाल सकते थे, तिल भी डाल सकते थे, नारियल भी डाल सकते थे, पर ये सब आप सभी जानते हैं कि इन सब का जो स्वाद है हम पहचान जाते हैं। लेकिन मखाना जो है वो अपने को पेस्ट तो बड़ी क्रीमी दे देता है, लेकिन उसका एक्चुअल कोई ऐसे डोमिनेट वाला, स्ट्रॉन्ग वाला कोई फ्लेवर नहीं होता। इसलिए आप मखाना ही डाल कर देखिए, मूंगफली और तिल या नारियल डालोगे तो कोई भी समझ सकता है कि आपने इसमें क्या डाला है। तो दही से बिल्कुल भी खट्टापन नहीं आएगा। जो चीनी डालनी थी इस सब्जी में वो हमने इस पेस्ट में डाल चुकी है। तो आप इस तरीके से पूरी पेस्ट को डालिए और इसे चलाइए। और इस समय आपको तेज़ गैस नहीं करना है बहुत, क्योंकि नीचे लग सकती है सब्जी। बस तरीके से धीरे धीरे चलाना है। आपको कोई पानी एक बूंद भी इसके अंदर नहीं डालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जी बहुत ही बढ़िया बन रही है। साइड से मैंने एक पैन में बहुत थोड़ा सा घी डाला है और मैंने जो मटर के दाने बचाए थे उन्हें मैं स्लो गैस पर पका रही हूँ, बहुत थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा नमक डालकर, जिससे ये मटर हमें आखिर में डेकोरेशन में काम आए। आपने नोटिस किया होगा जब भी हम रेस्टोरेंट ढाबों में इन सब्जी को मंगवाते हैं तो महंगी तो खैर बहुत मिलती ही है, वो कोई बात नहीं है। घर में हम उतनी बड़ी इस मेहनत में हम 2 डिश बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो मटर ऊपर से जो दिखते हैं ना वो ज़्यादा ही ग्रीन दिखते हैं, तो वो मटर हमें बाद में काम आएंगे। और क्रीम भी हमने बचा कर रखी है, थोड़ा धनिया हमने काट कर अलग से रखा है। हमारी सब्जी ऑलमोस्ट तैयार है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल तैयार है। और ये सब्जी की रंगत देखकर, इसका टेक्सचर देखकर कोई कह नहीं सकता कि आपने इसमें मलाई क्रीम नहीं डाली है। एक और बात, यहाँ मैं कुछ काजुओं को फ्राई करके अलग रखा है, वो जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे को ग्रेवी के लिए नहीं चाहिए। पर कई घरों में ऐसा चाहते हैं कि ना काजू का क्रंच भी इस सब्जी में होना चाहिए, तो आप फ्राई करके आधे आधे 5-6 काजू को डाल सकते हो। ये चॉइस आपकी है, ये इस सब्जी का कोई स्वाद नहीं बढ़ाएंगे, मतलब जस्ट आपको चाहिए तो डाल दो। मैंने डाल दिए हैं। अब बारी है इस सब्जी को सर्व करने की। हमने जो मटर अलग से बनाए, जो हरे ज़्यादा दिख रहे हैं, वो हम ऊपर से डालेंगे। ये जो मैंने पेस्ट बनाई थी मखाने की, वो हम ऊपर से डाल देंगे, जैसे क्रीम लगेगी। और ये जो लाल रंग का तेल है, मतलब ये रोगन है, ये सब्जी में ऊपर से दिखता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये ऐसा मैंने डाल दिया। ऐसा ही हमें ढाबे और रेस्टोरेंट में मिलती है। अब आज आपको उससे ज़्यादा अच्छी सब्जी ये लगेगी। चलते हैं, इसे सिंपल से आटा, जो गेहूं का आटा होता है, उससे हम ऐसा लाजवाब पराठा भी नहीं कह सकते, ऐसा तंदूरी रोटी बनाकर दिखाऊंगी जो आप हैरान हो जाओगे इस रोटी को देखकर। रोटी बनाने के लिए हमें नॉर्मल गेहूं का आटा चाहिए, सॉफ्ट जैसे बनाते हैं। तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और उसमें सिर्फ नमक डला है, कोई मैदा नहीं, मिर्च नहीं, कुछ भी नहीं। रोटी को मैंने बेल लिया है, जैसे नॉर्मल बेल देते हैं पूरे चकले के अकॉर्डिंग गोल। अब इसमें मैं बीच में जरा सा घी लगा रही हूँ, जैसे हम पराठा बनाते हैं। घी भी जमा हुआ है तो थोड़ा सा ही लगा रही हूँ। और इसको आप तिकोना, मतलब इस तरीके से तिकोना नहीं, 2 फोल्ड इसको कर लीजिए तो कोन शेप में आ जाएगी रोटी। इसके ऊपर थोड़ा धनिया की पत्ती डाल दीजिए और दोनों तरफ से सूखा आटा लगाते हुए इसे बेल लीजिए, लंबाई में बेल लीजिए। और आपको जैसे मैं हमेशा बताती आई हूँ कि एक कपड़ा या नैपकिन जरूर लीजिए गद्दी बनाने के लिए, तंदूर की तरह। उसके ऊपर धनिया वाला साइड उल्टा कर दीजिए रोटी का, और ऊपर से जो प्लेन साइड है वहाँ पर पानी लगाकर तवे पर चिपका दीजिए। तवे पर चिपकाने के बाद कुछ सेकंड वहाँ पर रुकना जरूरी होता है, वरना रोटी गिर जाती है। उसके बाद आपको पहले रोटी पकनी चाहिए अच्छे से नीचे से, फिर तवे को पलटकर आपको इस तरीके से मीडियम गैस पर इसे पकाना है। आप एक बार इस रोटी को बनाकर आप खुद हैरान हो जाओगे कैसे। देखिए बढ़िया सी रोटी तैयार है। आप चाहें तो इस पर घी लगाएं, ना लगाएं, ऐसे ही आपको मज़ेदार सी रोटी लगेगी। कोई हमें तामझाम करना ही नहीं है, ना तंदूर चाहिए, ना अवन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस तवे को जस्ट उल्टा करना है, पलटाना नहीं है, उल्टा करना है, जिससे आपकी रोटी लाजवाब बन जाएगी। आपकी मतलब धाक जम जाएगी अगर आपने किसी को भी ये एक बाइट रोटी और सब्जी का खिला दिया। ये बात सही है कि नहीं है, मुझे आपका कमेंट अपने आप करने पे मजबूर कर देगा।